Hello students, welcome to my YouTube channel and it is the part 4 of Arithmetic Progression of Class 10 जिसमें कि इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5B को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आर एस अग्रवाल बुक से हम लोग कर रहे हैं। और इससे पहले कि हम लोग एक्सरसाइज 5B के तरफ आगे बढ़े, हम लोगों को कुछ चीज जो है सो जानना है, जो कि है फर्स्ट ऑफ ऑल एक है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन। तो ये क्या होता है, ये जो है सो अर्थमेटिक मीन से हमारा कहना है लाइक अगर कोई भी दो नंबर हैं लाइक ए एंड बी, ठीक है, तो इसके बीच में एक क्या करता है, नंबर जो है सो हमारा सपोज दैट कि लाइक एक्स, ये हमारा एग्जिस्ट करता है, जो कि क्या होगा, तो मीन्स इसके बीच में होने वाला है ना, लाइक इसके सेंटर पे होने वाला है। तो इसके लिए जैसे हम लोग मीन निकालते थे, तो मीन हम लोग जैसे मीन मीडियन मोड में अगर हम लोग पढ़ते थे, तो वहां पर हम लोग के लिए मीन का फॉर्मूला क्या होता था, अगर कोई भी रॉ डेटा जो होता था तो उसको हम लोग क्या करते थे, सिंपली ऐड करते थे। यहाँ पर होता था हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जैसे यहाँ पर 1 और 2, तो इस तरह से हम लोग निकाल रहे होते थे। ये भी हमारा सेम ही है, बस इसको क्या कर दिया गया है, नाम दिया गया है अर्थमेटिक मीन। एक्चुअल में ये हमारा मीन ही है, या फिर मीन को ही हम लोग अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, या फिर अर्थमेटिक मीन को ही हम लोग शॉर्ट में हम लोग मीन बोल रहे होते हैं। और ये हम लोग को यहाँ पर एपी में हम लोग को सिर्फ दो ही नंबर के लिए हम लोग को फाइंड करने के लिए आना चाहिए। तो अगर इसका जो अर्थमेटिक मीन निकालने का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें, तो जो भी हम लोग को नंबर दिया हुआ होगा उसको क्या करना है, उसको सिंपली ऐड करना है एंड 2 से डिवाइड करना है। ये वही चीज हो गया जैसे कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर मीन फाइंड कर रहे होंगे। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक फाइंड ए एम मीन्स अर्थमेटिक मीन ऑफ 13 एंड 19। अगर ये हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लाइक ए एम इज इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन है ए एम, मतलब ए एम इज इक्वल टू क्या करना है, तो 13 प्लस 19 एंड डिवाइडेड बाय 2। अगर हम लोग इसको ऐड कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 9 3 12 एंड 1 1 2 एंड ये 3 बाय 2। एंड देन इसका जो आंसर आएगा 2 से अगर हम लोग कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16। मीन्स 16 जो है वो क्या है, लाइक 13 से अगर हम लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं तो 16, एंड देन ऐसे करके हम लोग देखेंगे तो 19। मीन्स इन दोनों के सेंटर पे हमारा क्या है, तो 16 हमारा लाई कर रहा है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का अर्थमेटिक मीन हो गया। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 14 15 मीन्स 2 नंबर के बाद 16, और इधर भी अगर हम लोग देखेंगे तो लाइक 18 एंड देन जो है सो हमारा 16 आया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा अर्थमेटिक मीन है। इसको और एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक एक और एग्जांपल अगर हम लोग लें तो लाइक फाइंड एम ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम इज इक्वल टू ए एम अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, मीन्स इन दोनों को क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है। तो यहां पर हम लोग ऐड कर लेते हैं ए प्लस बी एंड प्लस ए माइनस बी। देन ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डिवाइडेड बाय 2। देखिए यहाँ पर ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ये एक हो गया एंड ये सेकेंड हो गया, देयरफॉर यहाँ पर हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर से प्लस बी एंड माइनस बी हमारा कैंसिल होगा। देन यहाँ पर आएगा 2a/2 एंड 2 से इसको कट करेंगे तो जो मेरा फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए। इस तरह से हम लोग अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका कोई अगर हम लोग और एक एग्जाम्पल ले ले, लाइक फाइंड एम ऑफ, यानी कोई भी हम लोग नंबर सोच सकते हैं। लाइक अगर हम लोग यहाँ पर ले ले 2 एंड 10, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लाइक ए एम इज इक्वल टू 2 प्लस 10 एंड डिवाइडेड बाय 2। देन ये क्या हो जाएगा, 12/2, एंड 2 से जब इसको कट करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 6। तो इस तरह से देखें कि अर्थमेटिक मीन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए बस हम लोग को क्या करना है, तो ये जो हमारा जो फॉर्मूला है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, जहां पर कि ए एंड बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एनी नंबर्स को। ठीक है,
वो मे भी हमारे नंबर्स के फॉर्मेट में हो सकते हैं, मे भी हमारे एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे कि अर्थमेटिक मीन हम लोग फाइंड कर लेते हैं।